कभी आपने मेट्रो स्टेशन पर खड़े होकर यह सोचा है कि रोज लाखों लोगों को लेकर चलने वाली इस तेज और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पीछे आखिर कौन कौन लोग काम करते हैं? ट्रेन को कौन चलाता है? सिग्नल कौन कंट्रोल करता है? स्टेशन पर मैनेजमेंट कौन संभालता है? और इतनी बड़ी मेट्रो सिस्टम में जॉब कैसे मिलती है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मेट्रो रेल में जॉब पाना बहुत मुश्किल होता है या इसके लिए सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री ही जरूरी होती है। जबकि रियलिटी ये है कि मेट्रो रेल में 10th पास, ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग सभी लेवल के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग पोस्ट निकलती है और सही जानकारी हो तो यहाँ गवर्नमेंट टाइप स्टेबल करियर बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि मेट्रो रेल में जॉब कैसे मिलती है, मेट्रो रेल सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकलती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ताकि वीडियो के एंड तक आपके पास मेट्रो रेल करियर का पूरा क्लियर रोड मैप हो और कोई कंफ्यूजन ना बचे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि मेट्रो रेल क्या होती है। मेट्रो रेल एक मॉडर्न अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो बड़े शहरों में ट्रैफिक कम करने और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए बनाया जाता है। इंडिया में आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, नोएडा, नागपुर, कोची और कई दूसरे सिटीज में मेट्रो रेल चल रही है और आने वाले समय में और भी सिटीज में मेट्रो प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं। इन मेट्रो सिस्टम को अलग अलग कंपनीज या कॉरपोरेशन मैनेज करती है, जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC, मुंबई मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन BMRCL, यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन UPMRC आदि। इसलिए मेट्रो रेल में जॉब्स भी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू निकलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि मेट्रो रेल में कौन कौन सी जॉब्स होती है। दोस्तों, मेट्रो रेल में बहुत सारी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट निकलती है, जैसे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर, मेंटेनर, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, टेक्नीशियन और ऑफिस स्टाफ जैसी कई पोजीशंस होती है। कुछ जॉब्स डायरेक्ट मेट्रो कॉर्पोरेशन के थ्रू निकलती है और कुछ जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग एजेंसीज के थ्रू भी आती है। इसलिए अगर आप मेट्रो रेल में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इन पोस्ट और उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में अच्छी जानकारी होना जरूरी है। अब बात करते हैं ट्रेन ऑपरेटर या लोको पायलट जैसे रोल की। मेट्रो रेल में ट्रेन चलाने वाले पर्सन को आमतौर पर ट्रेन ऑपरेटर या मेट्रो पायलट कहा जाता है। इस पोस्ट के लिए अक्सर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मांगा जाता है। कैंडिडेट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, साइको टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। मेट्रो पायलट की जॉब बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि उसे हाई स्पीड ट्रेन को सेफ तरीके से चलाना होता है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में लगभग 40,000 से 70,000 पर मंथ तक सैलरी मिल सकती है और एक्सपीरियंस के साथ इनकम और भी बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं स्टेशन कंट्रोलर या स्टेशन मैनेजर की। जब आप मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ जो ऑफिसर पूरे स्टेशन ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है उसे स्टेशन कंट्रोलर या स्टेशन मैनेजर कहा जाता है। इसका काम पैसेंजर सेफ्टी, ट्रेन मूवमेंट कोऑर्डिनेशन और स्टेशन मैनेजमेंट देखना होता है। इस पोस्ट के लिए अक्सर ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग डिग्री मांगी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट शामिल होते हैं। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 50,000 से 80,000 पर मंथ तक हो सकती है और प्रमोशन के साथ यह और भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा मेट्रो रेल में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी काफ़ी पॉपुलर होती है। जूनियर इंजीनियर का काम मेट्रो सिस्टम के टेक्निकल पार्ट्स जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक मेंटेनेंस और मैकेनिकल इक्विपमेंट को मेंटेन करना होता है। इस पोस्ट के लिए आमतौर पर डिप्लोमा या बीटेक इन इंजीनियरिंग मांगा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है। सैलरी लगभग 45,000 से 70,000 पर मंथ तक हो सकती है और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सीनियर इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर जैसे प्रमोशन मिल सकते हैं। दोस्तों, मेट्रो रेल में मेंटेनर और टेक्नीशियन की जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। ये टेक्निकल स्टाफ होते हैं जो ट्रैक्स, पावर सप्लाई, सिग्नल सिस्टम और ट्रेन मेंटेनेंस का काम संभालते हैं। इन पोस्ट के लिए अक्सर ITI या डिप्लोमा क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होता है। सैलरी स्टार्टिंग में लगभग 25,000 से 40,000 पर मंथ तक हो सकती है और एक्सपीरियंस के साथ प्रमोशन के अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। अब बात करते हैं कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट यानी CRA की। जब आप मेट्रो स्टेशन पर टिकट काउंटर या हेल्प डेस्क पर जाते हैं तो वहाँ जो स्टाफ पैसेंजर की हेल्प करता है उसे कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट कहा जाता है। इस पोस्ट के लिए आमतौर पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है और कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू हो सकता है। सैलरी लगभग 30,000 से 50,000 पर मंथ तक हो सकती है और एक्सपीरियंस के साथ प्रमोशन भी मिल सकता है। अब समझ लेते हैं मेट्रो रेल में जॉब के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, मेट्रो रेल में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। कुछ पोस्ट के लिए 10th पास प्लस ITI भी काफ़ी होता है, कुछ के लिए डिप्लोमा चाहिए और कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग डिग्री जरूरी होती है।
एज लिमिट आमतौर पर 18 से 28 या 30 साल के आसपास होती है और गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। इसलिए स्टूडेंट को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उनकी क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए सुटेबल है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, मेट्रो रेल रिक्रूटमेंट आमतौर पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के थ्रू होती है। इस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेक्निकल नॉलेज और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीबीटी क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को स्किल टेस्ट, साइको टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, मेट्रो रेल जॉब्स में मेडिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यह ट्रांसपोर्टेशन और सेफ्टी से जुड़ी जॉब होती है। अब सवाल आता है कि मेट्रो रेल जॉब की प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझना चाहिए। जनरल प्रिपरेशन के लिए रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर फोकस करना जरूरी होता है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से एग्जाम पैटर्न समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि कई एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मेट्रो रेल जॉब की सैलरी और बेनिफिट्स की। मेट्रो रेल जॉब्स में सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। एंट्री लेवल जॉब्स में भी लगभग 25,000 से 50,000 पर मंथ तक सैलरी मिल सकती है और हायर पोस्ट के लिए यह 70,000 से 1 लाख पर मंथ या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ को डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रेवल बेनिफिट और रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कई फैसिलिटीज भी मिलते हैं। इसलिए मेट्रो रेल करियर काफ़ी स्टेबल और सिक्योर माना जाता है। दोस्तों, मेट्रो रेल जॉब का एक और एडवांटेज यह है कि इसमें करियर ग्रोथ भी अच्छी होती है। अगर आप जूनियर लेवल पोस्ट से करियर स्टार्ट करते हैं तो एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंटल प्रमोशन के जरिए आप सीनियर पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो मेंटेनर से सीनियर टेक्नीशियन, फिर सुपरवाइजर और आगे इंजीनियर लेवल तक प्रमोशन मिल सकता है। इसी तरह स्टेशन कंट्रोलर से असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लेवल तक ग्रोथ पॉसिबल होती है। अगर आप मेट्रो रेल में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको अलग अलग मेट्रो कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली वैकेंसी चेक करते रहना चाहिए, जैसे डीएमआरसी, यूपीएमआरसी, बीएमआरसीएल, मुंबई मेट्रो, चेन्नई मेट्रो आदि की वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी होता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट न्यूज और गवर्नमेंट जॉब वेबसाइट पर भी मेट्रो रेल वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग सेक्टर या गवर्नमेंट टाइप स्टेबल जॉब की तलाश में है तो मेट्रो रेल आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ सैलरी भी अच्छी मिलती है, वर्क एनवायरनमेंट प्रोफेशनल होता है और फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। सही क्वालिफिकेशन, सही प्रिपरेशन और सही समय पर एप्लीकेशन करने से आप भी मेट्रो रेल सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मेट्रो रेल में जॉब कैसे मिलती है यह पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस गवर्नमेंट जॉब पर बननी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए करियर टॉपिक के साथ। जय हिंद।